नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, चैनल नया है और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे बिहार चुनाव के, उसमें भी जो खासी चर्चित सीटों में से एक है वो मोकामा विधानसभा सीट की। जब से छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जेल से छूट करके आए हैं, वो इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें टिकट मिल गया है और जेडीयू से वो चुनाव लड़ेंगे। बोलते हैं सपाट, बोलते हैं, कोई गुरेज नहीं करते हैं। ये सब उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और जब लौटे उसके बाद वो मौन साध लिए। इस मौन में ही वहां का जवाब है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अनंत सिंह चुप हो गए? क्या वहां की परिस्थितियां बन रही? क्या एक बार फिर से दो बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, वही सूरजभान सिंह जो शिव प्रकाश शुक्ला का गुरु माना जाता है, आमने सामने होंगे? उनके परिवार से होंगे? यदि सूरजभान सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके परिवार से कोई लड़ेगा। पत्नी वीणा सिंह, भाई चंदन सिंह वगैरह वगैरह है। तो ये परिस्थितियां बनती हुई सी दिख रही है। दिक्कत इसमें सिर्फ इतनी सी है कि जो अब की बार पशुपत पारस की पार्टी है, वो जो है महागठबंधन के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, क्लियर नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव पशुपत पारस को उतना भाव दे नहीं रहे हैं और ये सूरज भान जो है वो चले गए हैं पशुपत पारस के साथ। अब ऐसे में क्या बचता है कि मान लीजिए कि यदि महागठबंधन के साथ सूरज भान आते हैं, यानी कि पशुपत पारस की पार्टी आती है, तब तो ठीक है कि आप सीट मांगेंगे, कौन सी सीट मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, मोकामा मिलेगी, लखीसराय मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि उनका गठबंधन में शामिल ही नहीं हो पाते हैं तो फिर निर्दलीय का ही उपाय सिर्फ बचता है। बातों बातों में सूरजभान सिंह ने यह बोल दिया कि यदि किसी मदद की जरूरत होगी तो हम अनंत सिंह की मदद कर देंगे। बस इतने पे ही वो भड़क गए और कहा, मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या मदद करेगा, उसको लखीसराय में कुछ वोट लेना होगा इसलिए हमारा नाम ले रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि सूरजभान भी तो कोई कम बड़े डॉन है नहीं, सबको पता है। तो उनके उनके समर्थकों को ये बात बुरी लगी। राजन तिवारी खुल करके सामने आए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब क्या, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर, तो अब तस्वीर ये बन रही है कि इनको घेरने के लिए, अनंत सिंह को घेरने के लिए सभी एक हो गए हैं। इधर से नीरज कुमार जो हैं वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, मेलसी हैं, वो फायर हैं, एकदम खुल के बोल रहे हैं। उन्हें इस बात का भी कोई संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार से क्या सोचेंगे। इधर जो है वो सूरज भान की बात आ ही चुकी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो ये भी बात हो रही है कि यदि परिस्थितियां बनी तो सूरज भान जो है अपने किसी को कैंडिडेट को उतार भी सकते हैं। दरअसल है क्या कि ये दो ही डॉन नहीं है। मोकामा की धरती को डॉन की धरती कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोनू मोनू नया उतर रहे हैं जिन्होंने की टक्कर ले लिया अनंत सिंह से। वो फायरिंग को लेकर के अनंत सिंह चले गए थे जेल, एक मामले में सजा हुई तो उसमें उनकी सदस्यता चली गई थी। पिछले चुनाव यानी 2020 में वही जीते थे आरजेडी से। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नीलम सिंह जीती, लेकिन वो अपनी पत्नी के काम काज से भी वो संतुष्ट नहीं है। पत्नी के ही काम काज की उन्होंने निंदा कर दी थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस सीट पर, मोकामा विधानसभा सीट पर 2 दशक से अनंत सिंह का कब्जा है। 2005 से इन्होंने जीत जो शुरू की वो आज तक इन्हीं का कब्जा है। बेशक कुछ समय के लिए 2-2.5 साल के लिए इनकी पत्नी वहां से विधायक बनी तो वो वही विधायक बने, सीधी सी बात है। अब आरजेडी से इनके मतभेद बढ़े तो जब से जेल से छूटे हैं तो माना गया कि जेडीयू के आशीर्वाद से छूटे हैं, तो जेडीयू का नाम ले रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि उनका टिकट मिल ही जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इतना हाइप क्रिएट हो जाए और उसमें न मिले तो फिर निर्दलीय भी उतर सकते हैं। बीच में वो 2015 का चुनाव जो है वो निर्दलीय ही जीते थे। 2020 में आरजेडी से टिकट लिए थे, उसके पहले 2 चुनाव अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पे जीते थे। तो अब की बार ये बाहुबली थोड़ा घिरा नजर आ रहा है क्योंकि चुनौती दोनों तरफ से मिल रही है, दोनों तीनों तरफ से। एक तरफ नीरज कुमार विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोनू मोनू सिंह भी तंग कर रहे हैं। इनको किसके इशारे पे तंग कर रहे हैं सोच लीजिए। और उधर जो है सूरज भान ने जिस वजह से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसको झटक दिया।
तो ये परिस्थितियां बन रही है अब की बार मोकामा विधानसभा सीट की। हालांकि अभी बिहार में बहुत कुछ तय होना है, दोनों गठबंधनों में सीट को लेकर के पहले पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा होगा कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, उसके बाद कैंडिडेट का बंटवारा होगा। तो ये तो पहले ये देखने वाली बात है ना कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती है। मोकामा के बारे में माना यह जा रहा है कि ये जो है जेडीयू के खाते में जा सकती है। तो बीजेपी ने एक बार यहाँ पे चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दाल गली नहीं। बीजेपी दरअसल ये मैसेज देना चाहती है कि मोकामा की धरती सिर्फ माफियाओं के लिए और बाहुबलियों के लिए नहीं है। तो उसने अपना जो अच्छा कैंडिडेट देने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो जेडीयू का मान करके ही अनंत सिंह जो है इतना मेहनत कर रहे हैं और नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे। संभवतः उनको वहां पे से ये सलाह दी गई कि जरा कम बोला कीजिए, विरोधियों को अपना बनाना सीखिए। सो उनकी आदत में है नहीं, वो जो कुछ बोलना होता है सीधे बोल देते हैं। तो बात ये आ रही है कि अब की बार भी नीतीश कुमार भी जानते हैं, आरजेडी भी जानती है और जो भी दल हैं वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं कि मोकामा में कोई लड़ेगा तो जीतने के लिए उसका भी बाहुबली होना जरूरी है। ऐसे में सूरजभान, अनंत सिंह और उनके साथ जुड़े हुए लोग, सूरजभान के साथ क्या है कि सूरजभान अनंत सिंह की कमजोरियों को भी जानते हैं। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जो है वहां से मोकामा से 2 बार चुनाव जीते और मंत्री भी रहे। 2006 में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उसके बाद ये उसी दौरान बल्कि कहें, क्योंकि 2005 से तो ये जीत रहे हैं, इन्होंने यहाँ का मोर्चा संभाल लिया था अनंत सिंह ने। तो दिलीप सिंह के साथ कभी सूरजभान रहा करते थे और उनके चुनाव जिताने में उनकी मदद करते थे और अलग अलग तरीकों से जितनी मदद करना था उनको वो किया करते थे। बाद में उनसे अलग हो गए। तो सूरजभान बाहुबली तो थे ही, दिलीप सिंह भी कोई कम नहीं थे। 2 चुनाव दिलीप सिंह जीते, एक चुनाव 2000 में निर्दलीय जो है सूरजभान जेल से जीत गए वहां से। उसके बाद उनका वहां सिक्का जमा, उस सिक्के को चुनौती दी थी अनंत सिंह ने। 2005 से लेकर के अब 2025 तक अनंत सिंह और उनकी पत्नी कायम है। तो अनंत सिंह को हराने के लिए उसी स्तर का बाहुबली चाहिए। सो अब देख रहे हैं, तलाश हो रही है कि कौन आता है मैदान में, किसकी तरफ से आता है। यहाँ तक की तो बात हो गई और सूरजभान जो है मानने वाले हैं नहीं। जो आदमी वहां के अलावा यानी कि मुंगेर लोकसभा सीट में ये सारी सीटें आती हैं, चाहे लखीसराय हो, चाहे मोकामा हो, चाहे और हो। अब बलिया, नवादा में वो अपने नवादा से अपने भाई चंदन सिंह को जिता चुके हैं। बलिया से जो है वो खुद जो है जीत चुके हैं और मोकामा से तो विधानसभा का चुनाव एक बार निर्दलीय जेल में रहते हुए जीत ही चुके हैं। तो आसपास के सीटों पर भी सूरजभान का प्रभाव माना जाता है, लेकिन कम बोलते हैं और ये आनंद सिंह जो है ललकारते रहते हैं। तो देखते हैं आगे चल करके क्या तस्वीर बनती है। बहरहाल होना है मुकाबला जो है वो बाहुबलियों में ही होना है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।